कभी ज़िंदगी में नाचा नहीं था वो, कभी नहीं। लेकिन नूर से मिलने के बाद उसने उसको इतना खोल दिया था कि जाकिर और नूर ने एक साथ डांस भी करा था उनकी फ्रेंड की शादी पे। अब सामने पे तो ये अपने दोस्तों के सामने बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन पीठ पीछे ज़फ़र उसे बहुत ही ज़्यादा मानता था। एक क्लिप बाहर आई जिसमें दिख रहा है कि नूर एक घर के छत से, ये अपने बॉयफ्रेंड के घर की छत से नीचे कूदी। फिर उसने चोट लगने के बाद ये नहीं सोचा कि नहीं मेरे को दर्द हो रहा है कुछ भी, वो सीधा भागती रही गेट की तरफ। उसका बॉयफ्रेंड ऊपर ही था, तो उसने देख लिया तो नूर भाग रही है यहाँ से, और वो उसके पीछे भागा। तो उसने क्या करा, उसने सेकेंड फ्लोर से नीचे कूद मारी और फिर उसने नूर को बहुत मारा गेट के सामने। नूर को हाथ से पकड़ने के बजाय उसने नूर का सर पकड़ा, बाल पकड़े और नीचे ज़मीन में घसीटते हुए ले गया उसे। हल्ला सुन के इसके दोस्त भी नीचे खड़े थे, उन्होंने बोला क्या हो रहा है, वो लोग भी ऊपर गए। तो वो लोग सोच ही रहे थे, तब तक उन्होंने देखा कि तो वैसे ही खून का छींटा एक लाइन में जा रहा था। तो तब वहाँ पर उन्होंने देखा कि नूर का सर पड़ा हुआ था। भाई बिना इंतज़ार करे सीधा हम आते हैं एक ट्रू क्राइम केस पे। अगर आपके पास कुछ बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही पेचीदा कोई ऐसा केस है जो आप चाहते हो हमारी ऑडियंस अगर सुनेगी तो उनको मज़ा आ जाएगा, तो ऐसा कुछ है? देखो, एक केस है मेरे पास, ट्रू क्राइम केस। ये है बेसिकली, अगर तुम्हें जिस समझाऊँ मैं इस केस का कि इसमें मतलब बेसिक चीज़ क्या है, तो वो ये है कि इंसान कैसा हो चुका है आजकल। यू नो लाइक नॉर्मल लोग हम देखते हैं, अगर मैं अभी सामने वाले आदमी को देख रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ, राइट, मैं किसी का दिमाग पढ़ के नहीं बता सकता हूँ कि ये आदमी दिखने में तो अच्छा है लेकिन इसके अंदर क्या चल रहा है। तो ये वाला केस भी उसी का है, और ये है हमारा नूर मुकद्दम का केस। अब नूर मुकद्दम के केस में क्या था कि अगेन ये केस हमारे देश का तो है नहीं, पाकिस्तान का है, लेकिन नूर जिस फैमिली से आती थी वो थी बहुत ही ज़्यादा, बोलो तुम लोग, रिच फैमिली, बहुत ही अमीर लोग बोलते हैं ना, जिन पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, तो वैसे वाले लोग थे वो। तो नूर के फादर का नाम था शौकत मुकद्दम। तो वो बहुत ही ज़्यादा, पहली बात तो रिस्पेक्टेड इंसान थे वो बहुत ही ज़्यादा। दूसरी बात ये थी कि उनकी बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे इन्वायरमेंट होता है ना उनका, बहुत खुश मिजाज था। वो लोग से बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करते थे, अपने काम करने वालों को बहुत ज़्यादा ट्रीट करते थे, तो उनका रिस्पेक्ट था बहुत ही ज़्यादा। तो अगेन ही वॉज इन पाकिस्तान के, वो थे वो एम्बेसडर इन एम्बेसी, तो साउथ कोरिया वगैरह भी जाते रहते थे, वो हर कंट्री में घूमते। तो बहुत ही ज़्यादा पैसा और बहुत ही ज़्यादा इज्जत थी उनकी। तो उनकी फैमिली में बच्चे भी थे। अब उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें एक बेटी चाहिए थी। कुछ टाइम बीता उनके साथ उनकी फैमिली में, और बहुत ही प्यारी सी बेटी पैदा हुई जिसका नाम था नूर। अब नूर ने भी क्या करा, अपने सेम फादर के ट्रेड्स ले लिए। शी वॉज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, शी वॉज ऑल्सो वेरी लवेबल। वो जानवरों की बहुत ज़्यादा केयर करती थी, ऐसा वाला सीन था उसके साथ। अब नूर बड़ी हुई और उसके फादर, क्योंकि ही वॉज एम्बेसडर, तो वो लोग इधर उधर ट्रैवल करते रहते थे। उसके पापा के बिजनेसेस भी थे बहुत सारे, तो इधर उधर ट्रैवल करना, कभी वो साउथ कोरिया जाती, कभी वो लोग आयरलैंड जा रहे थे, कभी वो लोग वापस पाकिस्तान आ जा रहे थे। तो उसकी लाइफ एक तरीके से पुरानी लाइफ से छोड़नी पड़ती थी अपनी पूरी की पूरी, कहीं और जब वो कंट्री में जाती थी तब। तो नूर के साथ ये तो हो रहा था। बचपन में तुम्हें पता ही होता है कि कैसे हमारे जो फ्रेंड्स बनाते हैं हम छोटे में, वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं हमारे, हमें बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं बचपन के। मेरे तो बचपन के दोस्त ही आज तो मेरे दोस्त 10-11 जो भी दोस्त हैं मेरे, है ना भाई, हम खुद तीनों इतना बड़ा एग्जाम्पल है बचपन के दोस्तों, बचपन से ना। तो नूर के साथ भी यही चीज़ थी। उसके जो बचपन के दोस्त होते थे, जैसे कभी वो साउथ कोरिया में रहती थी शुरुआत में, तो वहाँ उसके दोस्त बन गए। लेकिन जब उसके फादर आयरलैंड चले गए तो उसे भी आयरलैंड जाना पड़ता था। लेकिन शी नेवर कंप्लेंड कि मेरे ऐसा क्यों हो रहा है, हमें इधर उधर क्यों जाना पड़ रहा है, मुझे मेरे दोस्त चाहिए। शी वॉज़ वेरी थैंकफुल एंड थिंकफुल कि मेरे पापा का काम है तो कोई बात नहीं, हम चल लेते हैं। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, साउथ कोरिया पढ़ने के बाद, आयरलैंड पढ़ने के बाद, नूर आ गई वापस पाकिस्तान अपने फादर के साथ। अब पाकिस्तान में वो बड़ी होती, शी वॉज हेल्पिंग एनिमल्स ऑल्सो। लेकिन जो ये रिच फैमिलीज़ होती हैं ना, इनके साथ ये है कि ये लोग पार्टीज़ बहुत करते हैं, है ना भाई, सोशल गैदरिंग बोलते हैं उसे हमारे उसमें। लेकिन बेसिकली ये है कि नेटवर्किंग के लिए, जैसे एक अमीर घर दूसरे अमीर घर से मिल गया, वहाँ अपनी बेटी की शादी करा दी, ऐसा वाला सीन। तो ये लोग मिलते रहते थे, पार्टीज़ करते रहते थे। और इन्हीं एक पार्टीज़ में नूर मिली एक लड़के से जिसका नाम था जाकिर ज़फ़र। जैसे मैंने तुम्हें समझाया कि नूर कैसी टाइप की लड़की थी, है ना। नूर बहुत ही ज़्यादा हंसमुख, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड, सबसे बात कर लेती थी वो। जाकिर इसका एकदम उल्टा था। जाकिर बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्टेड बोल सकते हैं, है ना, शाय, किसी से बात ना करना, किसी से ज़्यादा कुछ बोलना नहीं, अपनी फीलिंग्स ना बताना किसी को, ऐसा टाइप का आदमी था वो। तो जब नूर उससे मिली और जाकिर नूर से मिला, तो पहले मोमेंट में ही उन्हें इंस्टेंट कनेक्शन हो गया एकदम से कि हाँ ये मुझे पसंद है, वो वाला जो सीन होता है। तो उनके साथ वो हो गया। अब धीरे धीरे बातें बढ़ी इनकी, क्योंकि फैमिलीज़ ऑलरेडी एक दूसरे को जानती थी, तो ये लोग बहुत ज़्यादा मिलते भी थे। जाकिर और नूर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते थे। एंड अगेन ये टाइम हो रही है, ये बात हो रही है जब ये लोग पाकिस्तान में ही थे, क्योंकि अगेन ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते रहते थे। जाकिर खुद न्यूयॉर्क में रहता था, तो फिर भी ये दोनों एक दूसरे से मिलते रहते थे फैमिली पार्टीज़ वगैरह वगैरह में।
अब धीरे धीरे मिलते रहे तो उनको प्यार हो गया एक दूसरे से एंड दे बोथ केम इनटू अ रिलेशनशिप। अब नॉर्मली क्या होता है कि इंडिया में तो है ये बात, लेकिन पाकिस्तान में भी है कि फैमिलीज़ ना इतना ज़्यादा ओपन नहीं होती है रिलेशनशिप को रखे, है ना। तो वो बात उनमें थी, लेकिन फिर भी क्योंकि जाकिर की फैमिली भी इन लोगों को जानती थी तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये दोनों साथ में, तो हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है बेसिकली, कि अगर ये मतलब फ्यूचर में जाके शादी भी करते हैं तो हमें इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है। तो उस साइड से तो उनका ठीक था, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, वो भी ठीक था। और नूर जब शुरुआत में आई थी जाकिर की लाइफ में तो उसने उससे बहुत ही ज़्यादा बदल दिया था, एक दूसरा ही आदमी बन गया था वो जब वो उससे मिली थी, ठीक है। तो क्या होता था कि वो पहले जैसे मैंने बताया अपने घर के अंदर ही रहता था, वो ज़्यादा दोस्त नहीं थे उसके, ज़्यादा दोस्त क्या उसके दोस्त नहीं थे, तो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था वो। लेकिन जैसे ही नूर उसकी लाइफ में आई, इट वॉज जस्ट सो मच हैप्पीनेस, इतनी ज़्यादा खुशी थी कि जाकिर भी अब बाहर जाने लगा, जफ़र जी भी बाहर जाने लगे अब अपनी फैमिली से थोड़ा अलग, कभी वो नूर के साथ मूवीज़ देखने चले जाता, कभी कहीं चले जाता, ऐसा वाला सीन, ठीक है। और एक और चीज़ में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक थी जिसकी वीडियोस भी अगर हैं तुम लोग लगा सकते हो यहाँ पे, तो वो ये था कि जफ़र जी कभी डांस नहीं करते थे, कभी ज़िंदगी में नाचा नहीं था वो, कभी नहीं। लेकिन नूर से मिलने के बाद उसने उसको इतना खोल दिया था, इतना तो ओपन कर दिया था कि जाकिर और नूर ने एक साथ डांस भी करा था उनकी फ्रेंड की शादी पे। तो मतलब मेरे बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इतना खुल गया था वो, इतना ज़्यादा चेंज हो गया था अच्छे के लिए। लेकिन फिर वही बात है कि हर एक अच्छी चीज़ उसके कुछ ना कुछ नेगेटिव्स भी होता है जो हमें दिखते नहीं है। अब इन दोनों की रिलेशनशिप चल रही है, लेकिन फिर धीरे धीरे नूर की फैमिली को पता चला कि पीछे जो चल रहा है वो थोड़ा अलग है, जो हमें दिख नहीं रहा है वो चीज़ थोड़ी अलग है। अब सामने पे तो ये अपने दोस्तों के सामने बहुत ज़्यादा खुश थे, लव इट, अभी ये तो सारे डेट्स पे जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं, फैमिलीज भी मिल रही हैं। लेकिन पीठ पीछे या फिर बंद कमरों के अंदर बेसिकली ये कह लो कि जफ़र, वो जो था उसका बॉयफ्रेंड जाकिर, उससे बहुत ही ज़्यादा मारता था और फिज़िकल अब्यूज़ हो गया या फिर वर्बल अब्यूज़ हो गया, बहुत ही ज़्यादा करता था वो उन पे, नूर पे। तो पहले तो नूर को ऐसा लगा कि मैं प्यार में हूँ, है ना, शायद से मैं ऐसे बदल दूँगी, ठीक है। लेकिन कोई भी मैन और मैन, अगर कोई ढीठ लौंडा है तो वो चेंज नहीं होता है एक्चुअली इतना ज़्यादा। तो वो भी जाकिर भी वैसा ही रहा, वो शुरुआत से लेके एंड तक अपनी रिलेशनशिप के वैसा ही था। वो नूर को मारता, उसे कभी कभी गाली देता, बोलता कि फैमिली स्टेटस इसके बारे में बात करता हो, हमारी फैमिली के पास ज़्यादा पैसा है, क्योंकि एक्चुअली क्या था ना, जाकिर के फैमिली जो थी वो मल्टीपल बिजनेस ओन करते थे, बहुत सारे। पाकिस्तान में ऐसा बोल लो कि पूरा का पूरा जो बिज़नेस का एम्पायर था उन्हीं का था उस टाइम पे। तो हमेशा फैमिली स्टेटस की बात करता था वो, पैसे की बात करता था तो नूर को एक पॉइंट पे लगा कि यार मैं इसे बदल तो सकती हूँ नहीं, और ना ही ये मेरे मतलब मुझे कुछ किसी चीज़ में हेल्प करता है, ना ही किसी चीज़ में मुझे मोटिवेट करता है, बस मुझे मार रहा है बेसिकली। तो उसने बोला ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि रिच फैमिलीज़, ठीक है, रिच फैमिलीज़ को तो अपना जो वो होता है क्या बोलते हैं उसे, सोशल स्टेटस वो कायम रखना पड़ता है ना भाई। बाहर अगर कोई ऐसी चीज़ निकल जाए कि बेटी मार खा रही है वो भी बॉयफ्रेंड से, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ा सा वहाँ पे उनका अनबन होने लगे। उन्होंने उससे समझाया कि नहीं, थोड़ा शायद से टाइम दे दो उसे और चेंज होएगा, पर नूर अड़ी रही कि नहीं ये चेंज नहीं होने वाला है। मतलब नूर की फैमिली कह रही थी कि तुम रहो इसके साथ, पिट रही हो फिर भी रहो, ऐसा। दे वर बेसिकली होपफुल कि शायद से एक पॉइंट के बाद चेंज हो जाए और ठीक हो जाए चीज़ें। एक पॉइंट के बाद शायद से वो चेंज होएगा, उनको ऐसा लग रहा था एक टाइम पे। लेकिन फिर नूर ने बोला नहीं, उसने अपने फादर को समझाया, मदर को समझाया कि नहीं ये चेंज नहीं होगा ये आदमी। और वो लोग उसके बहुत ज़्यादा क्लोज थे ना, नूर की फैमिली बहुत ज़्यादा क्लोज थी नूर के। तो उन्होंने कहा ठीक है जैसा तुम्हें सही लगे। अब नूर ने उसे छोड़ा। जाकिर की लाइफ तो वैसे पहले बहुत ही ज़्यादा हंसमुख हो गई थी। अब अचानक से जब खुशी चली गई, जो खुशी जो ज़रिया था, जो लड़की थी वो ही चली गई, तो उसकी लाइफ में वो उदासी आ गई दोबारा से वापस। एंड ही वाज जस्ट लाइक बैक अगेन, घर के अंदर बंद एकदम, किसी से बात ना करना, कुछ ना करना, ऐसा वाला सीन हो गया था उसके साथ दोबारा से। तो उसने 2-3 बार नूर को मतलब मनाने की कोशिश करी, कॉल करा कि नहीं मैं चेंज हो जाऊँगा, मैं मतलब तुम्हारे लिए मैं बदल जाऊँगा ऐसे करके। लेकिन नूर अड़ी रही, उसने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं करूँगी। तो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया, जफ़र जी ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है नहीं हो रही है, वापस नहीं आ रही, कोई बात नहीं, होता है। तो उसने ये डिसाइड करा कि पाकिस्तान में मेरी इतनी सारी यादें जुड़ी हैं, नूर से इतनी सारी यादें जुड़ी हैं। हम जब पहली बार मिले थे वो भी मतलब कि फैमिली गैदरिंग वाली जो चीज़ें होती, तो जिनको भी देखता था याद आ जाती उसे नूर की। तो उसने सोचा कि मैं यहाँ पे रह के क्या करूँ, मैं वापस चले जाता हूँ न्यूयॉर्क, ठीक है। तो उसने नूर को कॉल करके बोलना चाह रहा था कि मैं वापस न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, पर उसने पहले कॉल नहीं उठाया। तो उससे फिर दोबारा से उदासी हो गई। तो उसने कहा कोई नहीं उठा रही है फ़ोन, कोई नहीं, मैं फ़्लाइट टिकट बुक कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जाकिर ने अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक कर ली थी, ठीक है, न्यूयॉर्क वापस जाने के लिए। तो उसका पूरा का पूरा प्लान था
कि वो वापस जाएगा ही न्यूयॉर्क। ये एक इम्पॉर्टेंट क्लू है यहाँ पे। अब जिस दिन वो जा रहा था, 18 तारीख थी उस दिन, 18 नहीं सॉरी 17 तारीख थी उस दिन, तो जाने से एक दिन पहले 18 को जानता उसे, 17 तारीख को उसने नूर को कॉल करा और ईद आने वाली थी 2-3 दिन में, 22 को ईद थी, 22 को ईद थी, ठीक है। तो ईद आने वाली थी और उसने नूर को कॉल करा। उसने बेसिकली उससे ये बोला कि मैं तुम्हें प्ली कर रहा था कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, तुम ही एक अच्छी चीज़ थी मेरी लाइफ में, जो अच्छा कुछ मेरे साथ हो रहा था। एंड ही वॉज लाइक कि मैं जा रहा हूँ वापस न्यूयॉर्क, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, बस मुझसे एक बारी वापस आके मिल लो, ठीक है, एक बारी बस मुझसे मिल लो। घर में मेरे सब लोग हैं, मेरे फादर भी यहीं पे, मिस्टर जफ़र भी वहीं पे थे, एंड उसकी फैमिली के बाकी मेंबर्स भी वहीं पे थे, शेफ्स वहीं पे थे, नौकर चाकर सब वहीं पे थे। तो उसने कहा एक बारी मेरे घर में मुझे आके मिल लो, फिर मैं हमेशा के लिए न्यूयॉर्क चले जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो नूर ने सोचा कि मैं इसके घर आती आती रहती हूँ, उसके फादर से भी मिली हूँ, है ना, हमारी फैमिलीज़ भी एक दूसरे को जानते हैं, तो उसमें कुछ हार्म नहीं होगा अगर मैं इसके घर चले जाऊँ, है ना। अगर मैं उसके घर चले जाऊँ तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मारना भी होगा तो घर में थोड़ी मारेगा, पापा के सामने थोड़ी मारेगा, राइट। तो वो चली गई। अब नूर उसके घर गई 17 तारीख को शाम को, और 18 हो गई, 19 हो गई, 20 तारीख हो गई, नूर का कोई अता पता नहीं। और नूर ऐसी लड़की थी ही नहीं जो अपने घर में ये बता के ना जाए, जैसे अगर वो ट्रिप वगैरह भी जाती थी तो नूर ऐसी लड़की नहीं थी कि वो अपने घर वालों को बता के ना जाए कि मैं इतने लंबे पीरियड के लिए कहीं जा रही हूँ। तो उसकी फैमिली को चिंता नहीं, सॉरी, उसकी फैमिली गए थे ईदी की खरीदारी करने के लिए अपनी सिटी से बाहर। उसके फादर और उसके मदर गए थे अपनी सिटी से बाहर ईद की खरीदारी करने के लिए, गिफ्ट वगैरह खरीदने के लिए। तो उन्हें पता नहीं था कि एक्चुअली हमारी बेटी क्या करी है, लेकिन उसने एक बार कॉल करके अपनी मम्मी को बोला था कि मैं जा रही हूँ जफ़र जी और के हाउसमेट, है ना, जाकिर से मिलने। तो ये गई वहाँ, 3 दिन हो गए थे, 2 दिन हो गए थे, 1 दिन हो गया, इतने सारे दिन बीत रहे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था उसका। तो जब वो लोग वापस आए, उन्होंने देखा हमारी बेटी तो गायब है, 18 तारीख से गायब है ना, 20 तारीख हो गई, आज कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उन्होंने वापस कॉल करा, ठीक है, जाके कॉल करा कि हमारी बेटी कहाँ है। तो उसने बेसिकली पहले ये चीज़ डिनाई करी कि आपकी बेटी मेरे पास है। बॉयफ्रेंड ये चीज़ डिनाई कर रहा है कि मैं तुम्हारी बेटी को लेकर आया हूँ और तुम्हारी बेटी हमारे साथ है। तो उसकी मदर ने कहा नहीं, तुम ही उसको ले गए होंगे, मेरी बेटी ने मुझे एक बार कॉल करके बताया था कि मैं कहीं जा रही हूँ, है ना, तो तुम्हारे पास ही गई होगी वो। तो धीरे धीरे करके उसने कॉल ही काट दिया, इतना सुना ही नहीं जा रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था, तो उसने कॉल ही काट दिया अपना, मतलब उसकी मदर का। अब नूर को लगा यार ये चीज़ तो ठीक नहीं है, मुझे अपने घर में बता देनी चाहिए। तो उसने अपनी मदर को कॉल करा एक लास्ट बार, मतलब ज़िंदगी में उसकी माँ ने जो उसकी आवाज़ सुनी होगी नूर की, वो उस समय उस कॉल में लास्ट बार थी। अब उसकी कॉल की जो डिटेल्स हैं वो तो बेसिकली हमें नहीं पता, क्योंकि वो उन्हीं की फैमिली के साथ, मुकद्दम फैमिली के साथ ही हैं। पर जो लास्ट आवाज़ नूर की किसी ने सुनी थी वो थी उसकी मदर की, और उसने क्या बोला ये चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं पता एक्चुअली। लेकिन फिर भी लास्ट आवाज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद नूर के साथ बहुत बुरी चीज़ होने वाली थी। अब नूर थी इसके अपने बॉयफ्रेंड के घर में, ठीक है, 2-3 दिन बीत रहे थे। तो उसके फादर भी बहुत ज़्यादा एजिटेटिव हो रहे थे ना, उन्हें भी जानना था हमारी बेटी है कहाँ पे एक्चुअली। तो उन्होंने कॉल लगाया, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी थे, है ना, एम्बेसी में थे यार, वो छोटी बात थोड़ी होती है। तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी थे, उन्होंने ढूंढने की कोशिश करी। तो एक क्लिप बाहर आई, वो क्लिप भी तुम लोग यहाँ पे लगा सकते हो, जिसमें दिख रहा है कि नूर एक घर के छत से, ये अपने बॉयफ्रेंड के घर की छत से नीचे कूदी। अब तुम लोगों ने घर की छत देखी होगी ना, जैसे मान लो ये घर का कोना है तो रेलिंग लगी रहती है, पैनी वाली रेलिंग नहीं होती। अब भाई जो कोई सेकंड बिल्डिंग से भी कूदेगा तो वो रेलिंग घुपेगी ना उसके, तो उसने क्या करा, वो कूदी और वो उसके बल पे गिरी, रेलिंग के बल पे उसकी छाती में चोट लगी यहाँ पे, ठीक है। और वो कूदी और फिर उसने चोट लगने के बाद ये नहीं सोचा कि नहीं मेरे को दर्द हो रहा है कुछ भी, वो सीधा भागती रही गेट की तरफ, ठीक है। अब वो गेट की तरफ भाग रही थी, तो मेरे ख्याल से उसका बॉयफ्रेंड ऊपर ही था, सेकंड वाले फ्लोर में था वो, सॉरी हाँ सेकंड वाले फ्लोर में था वो। तो उसने देख लिया तो नूर भाग रही है यहाँ से, और वो उसके पीछे भागा। अब वो अगर सीढ़ी से चढ़ के नीचे जाता तो बहुत देर आती, नूर भाग जाती गेट से बाहर। तो उसने क्या करा, उसने सेकंड फ्लोर से नीचे कूद मारी और फिर उसने नूर को बहुत मारा गेट के सामने। लेकिन सबसे बुरी बात बोल लो या फिर इनह्यूमन बात यहाँ पे ये थी कि जहाँ पे वो नूर को भागने से रोक रहा था, जहाँ पे वो नूर को मार रहा था, वहाँ पे उसका वॉचमैन खड़ा हुआ था। और उस वॉचमैन ने इतना नहीं सोचा कि लड़की को मार पड़ रही है, मैं इस आदमी को रोक लूँ, भले ही मेरा बॉस है, लेकिन यार एक औरत पे हाथ उठा रहा है वो, तो मैं इसको रोक लूँ। उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा, वो बेसिकली पीछे हो गया। ये चीज़ क्लिप में भी दिखती है कि वो पीछे हो जाता है और वो अपने बॉस को मारने देता है नूर को। अब उसने नूर को मारा, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसका रीज़न क्या है मैं अभी बताता हूँ, लेकिन वो नूर को मार रहा था और उसे इतना गुस्सा आ गया था कि नूर को हाथ से पकड़ने के बजाय कि हाथ से मैं उसको घर के अंदर ले जाऊँ या ना अपने पास लेके आऊँ, जो भी करना था उसे, हाथ से पकड़ने के बजाय उसने नूर का सर पकड़ा, बाल पकड़े और नीचे ज़मीन में घसीटते हुए ले गया उसे वापस घर के अंदर, ठीक है। तो जब ये चीज़ बाहर आई तो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा
हो रहे थे उस पर, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या था, उसने नूर को मारा क्यों? वो तो जाने वाला था न्यूयॉर्क, उसको क्या है ना, उसकी कहीं और शादी हो रही है, चाहे जो भी है, ब्रेकअप हो गया तुम्हारा तो तुम्हें क्या है। अब यहाँ पे पॉइंट ये था कि नूर और इसका ब्रेकअप बेसिकली इसलिए हुआ था क्योंकि इसने एक्चुअली शादी के लिए प्रपोज करा था नूर को, ठीक है। मिस्टर जफ़र ने शादी के लिए प्रपोज करा था नूर को, और नूर को उस टाइम पे ये बात समझ आ गई थी कि मेरा इसके साथ फ्यूचर अच्छा नहीं है ना, ये तो आगे भी ऐसे रहेगा, टॉक्सिक आदमी है, मेरे साथ फ्यूचर अच्छा नहीं है इसके साथ, तो मैं छोड़ देती हूँ उसे। तो उसने शादी के प्रपोजल से मना कर दिया था। अब क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा शाय आदमी है ना, तो जो लोग थोड़ा चुप चुप बैठे रहते हैं उनको गुस्सा बहुत आता है। उनके अंदर बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, ये तो होती है चीज़ रिलेशनशिप में। ऐसा मैंने बहुत बारी देखा हुआ है एक्चुअली कि रिलेशनशिप ना टॉक्सिक आदमी के साथ, टॉक्सिक आदमी क्या टॉक्सिक औरत के साथ भी अच्छा नहीं होता है। तो उससे आगे गुस्सा, और उसने ये प्लान बनाया कि मैं ऐसा बोलूँगा इसे कि मैं तो न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, तो मेरे साथ आ जाओ 2-3 दिन के लिए, और मैं इसे हमेशा घर के अंदर बंद रखूँगा। घर के अंदर बंद रख के क्या करता हूँ, तो इससे प्यार थोड़ी करने लग जाती है वापस, लेकिन फिर भी उसका प्लान ये था कि मैं इसको घर के अंदर बंद रखूँगा। इसके साथ अगर मैं कुछ गलत करूँ तो ये बेसिकली बाहर नहीं बोल सकती, क्योंकि अगेन फैमिली का नाम हो जाएगा, उसके फादर का नाम हो जाएगा, मदर का नाम हो जाएगा, और अगर मैं इसे मारूंगा पीटूंगा भी तो ये अपनी इमेज बचाने के लिए बाहर नहीं बोलेगी। तो उसने 3 दिन से 18 से लेकर 20 तारीख तक उसने नूर को बस मारा वहाँ, उसका नूर का एक्चुअली 3 दिन तक रेप भी करा था। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि जब नूर की बॉडी मिली थी तो उसे बहुत ही ज़्यादा ब्रूजेस, जैसे बोलते हैं ना मार के, जैसे डंडे से भी मारते हैं अगर किसी पे तो नीला निशान पड़ जाता है हाथ वगैरह पे, है ना। तो नूर के इधर ये रिब केज के नीचे, उसके हाथ के नीचे हाथ के निशान थे, कभी चांटे के निशान थे गाल पे। अब ये वाली चीज़ हो रही थी। तो नूर के फादर को बोला था मैं, जफ़र जी को पता चल गया था कि मेरा बेटा घर में है और नूर उसके साथ है, क्योंकि वो उसके नूर के फादर बार बार कॉल कर रहे थे जानने के लिए मेरी बेटी कहाँ पे है। तो एक दिन क्या हुआ कि जाकिर ने उसने कॉल करा अपने फादर को, ठीक है, 20 तारीख के दिन है, थोड़े दिन में ईद आने वाली है। उसने अपने फादर को कॉल करा। उसके फादर को लगा कि शायद से ईद की बात कर रहा होगा मेरा बेटा, है ना, ईद की बात है, न्यूयॉर्क भी जा रहा है वैसे भी, शायद से सेंटिमेंटल हो रहा होगा। तो उसने अपने फादर को कॉल करके बोला कि पापा मुझे लोग मार देंगे, है ना, मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, मुझे लोग मार देंगे, प्लीज़ आप मुझे बचा दो, या मुझे प्रोटेक्शन दे दो, मेरे को घर में प्रोटेक्शन दे दो, मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाना। अब उसके पापा हड़बड़ा गए, भाई मेरा बेटा ऐसे क्यों बोल रहा है, क्या हो रहा है इसके साथ, है ना, घर के अंदर ही था, न्यूयॉर्क जा रहा था। तो उसने पूछा उनसे कि तो न्यूयॉर्क क्यों नहीं गया। उसने कहा नहीं, न्यूयॉर्क का प्लान कैंसिल हो गया, मुझे घर में प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे बचाओ, बेसिकली उसने ये बोला। तो उसके फादर को समझ नहीं आया। उसने कहा क्या हुआ। उसने कहा मैंने नूर को मार दिया है। 20 तारीख को उसने अपने फादर को कॉल करके ये बोला रात में कि मैंने नूर को मार दिया है, ठीक है, और नूर उसके घर में ही थी। उसके फादर ने बोला कि पागल तो नहीं हो गया, मतलब तो बेसिकली सच्ची बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, सच सच बता मुझे। उसने कहा मैंने नूर को मार दिया। उसके फादर ने कॉल कट करी और अपने एक बिजनेसमैन को कॉल करी। पुलिस को कॉल करने के बजाय, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है हेयर, कि पुलिस को कॉल करने के बजाय उसके फादर ने अपने बिजनेसमैन को कॉल करी और बेसिकली ये बोला कि हमारे घर जाओ, देख क्या हो वहाँ पे क्या हो रहा है, और कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी स्टेट में हो मेरा बेटा, मेरे बेटे को बचाओ, ठीक है। अब जब ये बिजनेसमैन वहाँ पहुँचा तब तक उसने भी बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों को कॉल कर दी थी, नहीं मुझे बचा, मेरा बाप भी मुझे नहीं बचा सकता, मेरा ये भी नहीं हो सकता है, तुम लोग मुझे बताओ, मेरे दोस्तों को ये बोल रहा था बेसिकली। तो उसके घर के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ कलेक्ट हो गई थी, तो गेट बंद, मेन डोर बंद था, क्योंकि वो तो इतना पैरानॉइड हो गया था ना, उसने तो अभी भी कत्ल करा है, वो पैरानॉइड हो गया था कि मेरे को घर से बाहर नहीं आना, या फिर घर से कोई चीज़ बाहर लीक नहीं होनी चाहिए वरना मैं फंस जाऊँगा। तो पैरानॉइड सा हो गया था, तो वो घर का दरवाज़ा बंद था, लेकिन ये लोग नीचे से चला रहे थे। तो उन्होंने सोचा, जो बिजनेसमैन था जो उसके फादर ने भेजा था, उसने सोचा कि मैं अपने एक आदमी के साथ सीढ़ी लगा के जाता हूँ 2nd फ्लोर पे, जहाँ से नूर कूदी थी बेसिकली, वहाँ से सीढ़ी लगा के जाता हूँ, देखता हूँ अंदर क्या है, किसी के भी आने से पहले, इसके दोस्तों से देखने से पहले भी, बेसिकली क्यों, ताकि एविडेंस बचा लूँ और हाँ इसके बेटे को बचा लूँ मैं, ठीक है, एविडेंस ख़त्म कर दूँ। तो वो गया अपने एक कलीग के साथ ऊपर। उसने वहाँ पे देखा कि पूरा कमरा, और ये शाही महल तो नहीं पर शाही घर है यार, हवेली टाइप की, पता है ना पाकिस्तान में कैसी होती है भयंकर हवेलियाँ। तो वो वहाँ गया और हवेली का एक रूम है, सोचो हरी तो नहीं मतलब ग्रीन जो जैसे टाइप का सोफ़ा है, यही इन्वायरमेंट था वहाँ पे भी। और ये पूरे के पूरे ऐसे खून से लथपथ हो रखे, दीवारें भी, एक साइड की पूरी दीवार खून से लथपथ है, पूरी की पूरी दीवार खून से लथपथ, ज़मीन में खून गिरा हुआ है। तो जैसे जैसे मतलब खिड़की से अंदर गए तो उनके सामने सोफ़ा था एक, और उसके पीछे एक टेबल था। तो जैसे जैसे वो टेबल से सोफ़े से आगे बढ़ते रहे, उन्हें दिखा नीचे ज़मीन पे एक बॉडी पड़ी हुई थी एक लड़की की, वेरी बैडली ब्रूज, बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से, मतलब नीली हो रही है लड़की हर जगह से, और उसके बगल में था एक मर्डर वेपन भी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये मर्डर वेपन खुकरी थी, चाकू था,
खुकरी मतलब बेसिकली चाकू, नेपाली में खुकरी बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं खुकरी थी, कुछ लोग बोलते हैं हथौड़ा था, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है इस बारे में, लेकिन लेट्स जस्ट से कि खुकरी थी, ठीक है। तो उस बॉडी के बगल में पड़ी हुई थी खुकरी। अब जो एम्प्लॉय था वो अंदर आया, वो तो चिल्लाया, बॉडी देख के, कोई भी तुम भी होंगे, तुम भी चिल्ला दोगे खून देख के। तो इसने क्या करा, जाकिर ने क्या करा, उसने वो उठाया, वेपन उठाया, और उसने जो आदमी चिल्ला रहा था ना, उसी के फादर के दोस्त का कलीग, उसने उसके गर्दन में चाकू मार दिया। एजिटेटिव, मतलब गुस्सा आ रहा था उसे इतना ज़्यादा, और वो डरा हुआ भी था, है ना। तो उसने कहा कि अब ये चिल्ला रहा है तो मतलब बेसिकली मेरी साइड नहीं है। उसके दिमाग में यही चल रहा होगा, बेसिकली मेरी साइड नहीं है ना, साइकी ऐसी होती है आदमी की। उसे लगा होगा मेरे साइड नहीं है, मैं इसको मार ही देता हूँ यहीं पे। उसके दिमाग में ये नहीं कि तो बगल में भी तो एक आदमी खड़ा है ना, वो भी तो बता सकता है पुलिस को, या फिर जिसको भी बताना होगा उनको बता सकता है। लेकिन उसने चाकू मार दिया उसके। लेकिन थैंकफुली क्या हुआ, उस लड़के ने रिएक्ट करा, और जैसे हल्का सा स्क्रैच पड़ता ना, तो हल्का सा स्क्रैच पड़ा, वो बच गया, थैंकफुली बच गया वो, लेकिन खून निकल रहा था उसके भी। अब हल्ला सुन के इसके दोस्त भी नीचे खड़े थे, उन्होंने बोला क्या हो रहा है, वो लोग भी ऊपर गए, तो उन्होंने भी देखा कि यार नीचे ज़मीन में नूर की बॉडी पड़ी हुई है ना। और वो लोग मतलब कि बेसिकली ये सोच रहे थे कि हम इसे बचाएं ना बचाएं, दोस्त ही है हमारा, है ना, क्या करें, इनकी फैमिली के साथ हम इतने साल से। आगे मैंने जैसे बोला कि बचपन के दोस्त बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं ना, तो वो लोग सोच ही रहते, तब तक उन्होंने देखा कि, अब मैं विजुलाइज़ कैसे कराऊँ तुम्हें, मान लो ये बॉडी है, ठीक है ना, बॉडी के आसपास ये पूरी ज़मीन है, तो आसपास पूरा खून ही खून पड़ा है, लेकिन एक खून के छींटा ऐसे लाइन में जा रहा था ज़मीन में, तुम्हें दिख रहा होगा छींटा, जैसे अगर मैं ब्रश लूँगा ऐसे पेंट करूँगा तो छींटा लाइन में जाएगा ना, तो वैसे ही खून का छींटा एक लाइन में जा रहा था। तो उनकी नज़र बॉडी से हट के उधर साइड पड़ी, तो तब वहाँ पे उन्होंने देखा कि नूर का सर पड़ा हुआ था वहाँ पे, बॉडी से अलग नूर का सर था वहाँ पे, ठीक है। तो इसके पीछे का भी जो मतलब बाद में जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें ये था कि इतना ज़्यादा गुस्से में था उसका बॉयफ्रेंड, इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसने गुस्से में पहले से मारा, तो उसने उसे चाकू से मारा, खुकरी से मारा, लेकिन फिर उसको इतना गुस्सा आ गया था कि उसने उसका गला दबाना शुरू कर दिया था, ठीक है ना, नूर का गला दबाना शुरू कर दिया था। और वो तब भी सांसें ले रही थी, अब ले रही थी नहीं ले रही थी एग्जैक्टली तो हमें पता नहीं, लेकिन वो तब भी सांसें ले रही थी। तो उसके दिमाग में ये आया कि मैं इसका गला ही काट देता हूँ। अब उसने गला काटा, ठीक है, लेकिन ह्यूमन बॉडी को काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो जब वो काट रहा था तो इतना पार्ट बच गया होगा, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट बचा होगा कि मर तो वो गई है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट बचा होगा। लेकिन वो एक गुस्से में, रेज में उसने उसकी सर को मतलब खड़े होकर वहाँ पे चिल्ला के उस पर उसके सर पे किक मारी एक, तो इसीलिए वो रोल होकर वहाँ पे गए। तो जो खून के ट्रेल थे ना तो वो इसी वजह से आए थे, ठीक है। अब ये सारी रिपोर्ट बाहर आई तो थैंकफुली उसके दोस्तों ने क्या करा कि अपने दोस्त की साइड नहीं ली और पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया, और पुलिस भी इस टाइम पे वहाँ पे आ गई थी। तो तुम लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ होगा, फिर इसके साथ क्या हुआ होगा, बॉयफ्रेंड के साथ क्या हुआ होगा? इसको लॉजिकली इसको अंदर जाना चाहिए, बट सिंस वो बहुत पावरफुल लोग हैं तो हो सकता है उसको बचा लिया गया हो, ये मतलब तुम्हारा सोच हो सकता है पुलिस भी इन्वॉल्व हो। हाँ मतलब इतने पावरफुल हैं, उसको वैसे टेक्निकली तो अंदर जाना चाहिए बिहाइंड द बार्स। फैमिली खतरनाक है, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है ना, सही हो तुम लोग, ठीक है। जबकि सारे एविडेंस वहीं पे थे, सारे विटनेस थे, 4-5 दोस्त थे उसका, एक एम्प्लॉय था जिस पे हमला हुआ था, उसके फादर की कंपनी का एम्प्लॉय भी था वहाँ पे, इतने सारे लोग थे, 6-7 लोग, फिर भी ये बच गया। शुरुआत में ये बच गया। इसने क्या करा बेसिकली, मैं तुम्हें बताया ना, अपने फादर को कॉल करके बोल रहा था कि पापा मुझे लोग मार देंगे, इसने यही एंगल प्ले करा। अब कि कोई और आया था और उसने मेनियक, ठीक है। अब तुम ट्रू क्राइम अगर तुम लोगों ने केस सुनोगे ना तो ये चीज़ बहुत बार होती है ये चीज़ कि लोग क्या करते हैं ना, मेंटल हेल्थ को लेके निकल जाते हैं। कोर्ट में अगर तुमने ये प्रूव कर दिया कि भाई मेरे को स्किज़ोफ्रेनिया है, मेरे को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ठीक है, तुमने अगर ये चीज़ प्रूव कर दी कोर्ट में तो तुम बच सकते हो। जैसे मान लो किसी को उम्र कैद की सज़ा भी, किसी को फांसी भी लगनी है ना, वो आदमी तक बच जाता है। तो इसने पहले वो ही एंगल प्ले करने की सोची। इसने क्या करा, शुरुआत में अगेन शाही फैमिली, ठीक है, ये लोग तो भाई खतरनाक ही कपड़े पहनते हैं, खतरनाक ही लाइफस्टाइल जीते हैं, गाड़ियों से नीचे, मतलब लैम्बो लूम्बो से नीचे तो उनके पास गाड़ी नहीं होती। इससे शुरुआत में क्या करा, अपना गेटअप ही चेंज कर दिया, पुट फोटोज़ है, ठीक है, इससे अपना गेटअप ही चेंज कर दिया। अब तुम्हें फोटो में दिख रहा होगा इसके बाल कैसे बिखरे हुए से हैं, इसी शक्ल ऐसे दाढ़ी अजीब सी हो गई, ठीक है, पिंपल आ रखे हैं लौंडे के, इतना अमीर लौंडा, पिंपल आ रखे हैं इसके। तो इससे अपना गेटअप चेंज करके ये कराना चाहा, बेसिकली कोर्ट में ये प्रूव करना चाहा कि मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ, मेरा दिमाग ख़राब है, मैं जब अपना ध्यान नहीं रख सकता, है ना, मैं अपना ध्यान नहीं रखता तो मैं एक लड़की को इतना मैनिपुलेट कर दूंगा क्या कि वो मैं उसको अपने घर ले आऊँ, उसको मार दूँ, है ना, लोगों को ऐसे मतलब पुलिस को अपनी साइड कर दूँ, लॉ को अपनी साइड कर दूँ। तो उसने कोर्ट में पहले ये एंगल प्ले करने की सोची, लेकिन हाँ, और फिर इनकी फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो गई थी। तो क्या हुआ कि नूर के फादर भी पावरफुल थे,
तो उन्होंने कहा नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, और उन्होंने फिर जस्टिस के लिए रैलीज निकाली, तो जब पब्लिक आउटरेज आई, जब मतलब पब्लिक जब हल्ला करती है तो हर एक चीज़ सीरियसली लेनी पड़ती है। तो जब पब्लिक आउटरेज आई तो इसके ऊपर रिपोर्ट्स करी गई, साइकेट्रिस्ट से इसके ऊपर रिपोर्ट करी गई कि देखो चेक करो क्या सच में ही पागल है कि नहीं है। रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर थी, इसको कुछ नहीं था मेंटल हेल्थ में, ठीक है। फिर इसने दूसरा एंगल ये प्ले करना चाहा कि जिस रात को ये जा रहा था, मतलब जिस रात को उसकी न्यूयॉर्क की फ़्लाइट थी, इसने ये एंगल प्ले करना चाहा कि मैं तो न्यूयॉर्क जा रहा था, तो जिस टाइम पे कत्ल हुआ था उस टाइम पे मैं वहाँ था ही नहीं, ठीक है। बेसिकली उसने ड्राइवर को भी बुलाया था, तो उसने ये कॉल कराया ड्राइवर से, पेड हो ही जाता है, तुम्हें पता ही है, इंडिया में भी केस होते हैं ऐसे, ठीक है। घूस खिलाओ कुछ भी आता है आजकल। लेकिन फिर वो वाला एंगल भी ख़राब हो गया था। पहले शायद से वो ड्राइवर उसकी हेल्प करना चाह रहा था, या फिर थोड़ा मैं गलत हो सकता हूँ इस चीज़ में, लेकिन बाद में वो चीज़ भी क्लियर नहीं हो पाई। लास्ट में कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई ये आदमी ही ख़राब है, इसने इस पर फिर दो वो चली, क्या बोलते हैं, दो मुकदमे चले, दो चीज़ों की वजह से इससे उम्र कैद हुई थी। पहला ये था कि इसने एक औरत का रेप करा था, और बाद में रिपोर्ट्स ये भी आई कि न्यूयॉर्क में भी जहाँ ये पहले रहता था और बाकी देशों में भी जहाँ पे ये रहता था, वहाँ से इसको भगाया गया था। वहाँ भी ये लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट करता था बेसिकली, तो इसलिए उसको वहाँ से भगाया गया था। खुद पाकिस्तान वापस नहीं आया था ये, तो लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट करता था ये। इसने नूर का रेप करा था। पहला चार्ज तो इस पर ये था। दूसरा चार्ज इस पर ये था कि इसने एक इंसान का इतने भयानक रूप में, लाइक भयानक तरीके से मर्डर कराया ना, तो इसमें तो कोई भी लॉ क्यों ना आ जाए, इसको सज़ा से छूटना नहीं चाहिए। तो इसी वजह से आज वो जेल के अंदर है। लेकिन फाइनली लाइक थैंकफुली नूर की फैमिली को जस्टिस मिल गई है उसकी बेटी के लिए। ये है बात। बहुत कैड़ाई साइकोपैथ है भाई यार। ब्रो लाइक जो लोग ऐसे होते ना, ये कम बोलने वाले, और तुमने भी देखा ही होगा ये चीज़ें हाँ तो भाई। लेकिन इनकी आंखों में देखो तो कुछ इंस्टेबिलिटी दिख जाती है कि थोड़े परेशान से, और वैसे अंदर ही अंदर बहुत चल रहा होता है। खिचड़ी पक रही होती है अंदर बहुत तगड़ी वाली। जो मर्द है, दिस इज व्हाट आई फील लाइक, आई एम नथिंग अगेंस्ट वुमेन अगेन, ठीक है। लेकिन जो आदमी होता है ना, लड़कों पे बचपन से ही हमें ऐसा बड़ा करा जाता है, तो इंडिया में ही हो सकता है ये, या फिर हमारे नेबरिंग कंट्रीज में हो सकता है ऐसा, लेकिन बचपन से हमें ऐसा बड़ा हो जाता है कि जैसे तुम हो, तो तुम्हें अगर तुम्हारे भाई बहन है तो तुम्हें अपने भाई बहन की भी देखभाल करनी है, तुम्हें अपने माँ बाप को भी देखना है बड़े होकर, तुम्हें जॉब भी करनी है, तुम्हें अच्छे से भी रहना है, फैमिली सोशली भी एक्सेप्टेबल होना है, हर एक चीज़ एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। तो ऐसा करते करते और फिर बाकी लड़के भी ऐसे ही बड़े हो रहे हैं भाई, उनके माँ बाप भी उन्हें ये चीज़ बता रहे हैं ना, बाकी लड़के भी ऐसे बड़े हो रहे हैं। तो लड़कों के साथ क्या हो रही है ना प्रॉब्लम, कि मेरे दोस्तों के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि हम लोग अंदर जो चीज़ है एक दूसरे को नहीं बताते, हम लड़कों को नहीं बताते हैं, सही बात, ठीक है। कई बार तो हम लड़कियों को भी नहीं बताते, गर्लफ्रेंड को भी नहीं बताते, बीवी को नहीं बताते। तो ये चीज़ें अगर किसी एक ऐसे इंसान के जैसे जाकिर के साथ ही हुआ, अगर घुटते घुटते जिसके दोस्त ही नहीं है ना, जो बात नहीं करना चाहता किसी चीज़ के बारे में, उसका लास्ट रिजॉर्ट, पहला रिजॉर्ट और लास्ट रिजॉर्ट ये है कि मुझे या तो किसी को मारना है, या मुझे लड़ना है ना, या फिर मुझे कोई एक्शन लेना है, अपनी पावर का यूज़ करना है। तो ऐसे लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि घुटते सालों तक वो चीज़ ना फिर गुस्से में बदल जाती है, और गुस्सा एक ही बार बाहर आता है वो, और जब वो एक ही बार बाहर आता है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है उनके लिए भी, उनके आसपास वाले लोगों के लिए भी। ये प्रॉब्लम होती है मेरे ख्याल से। भाई बात करनी चाहिए। हाँ, लड़कों को भी बात करना बहुत ज़रूरी है, लाइक एक्चुअली जनरली अपने आप, लाइक अपने या तो फैमिली से बात कर लो सबसे पहले, अच्छी चीज़ तो वो भाई है। वो ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि फैमिली से बात करो। क्योंकि भाई जज कर लेते हैं ना लोग, जैसे बाहर वाले लोग होते हैं, आप वो ज़्यादा सोचते हैं लोग कि ये मुझे जज कर लेगा या ये क्या सोचेगा, किसी और को ना जाके भाई बता दो दे। चीज़ें होती हैं, मतलब किसी का बात शेयर करने का एक तो मुद्दा ये भी होता है कि तुम कितनी बात अपनी रख पा रहे हो, या फिर दूसरा बंदा तुम्हें कितना अलाउ कर रहा है अपनी बात रखने के लिए। तुम्हारे फ्रेंड्स या तुम्हारी फैमिली, तुम कितने क्लोज हो उस पर भी डिपेंड करता है, अगला बंदा तुम्हें कैसे ट्रीट कर रहा है, कैसे रख रहा है। लेकिन ये बंदा तो अलग ही साइकोपैथ है भाई, इसने तो गला काट रहा है, उस जोन में जाना ही अपने आप में। उसके साथ वो भी था ना कि फैमिली पावर भी थी उसके पास। जाकिर जफ़र जी जो उसके फादर थे, जफ़र जी, उनके पास बहुत ही ज़्यादा पहले तो पैसा भी था, फिर पॉलिटिकल पावर भी थी। तो उसको कहीं ना कहीं बचपन से ये हुआ होगा मैं तो पावर में ही हूँ, अमीर ज़्यादा यही सोचता मैं तो अमीर ही हूँ हमेशा के लिए। तो उसके साथ ये वाली प्रॉब्लम भी थी कहीं ना कहीं। लेकिन या जनरली जो लौंडे सुन रहे हैं, सारे के सारे लड़कों, यार बात करो यार, अपने दोस्तों से नहीं तो अपनी फैमिली से तो कर ही लो, अपने भाई बहन से कर ही लो, है ना। बहुत हेल्पफुल होता है ये चीज़ जनरली। सही बात है भाई।